रांची से आ रही है। चुनाव आयोग की बैठक का आज दूसरा दिन है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है। निजी होटल में चुनाव आयोग की बैठक जारी है। सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी बैठक में मौजूद है। आईजी, डीआईजी समेत एसपी भी बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर रांची से आ रही है। चुनाव आयोग की बैठक का आज दूसरा दिन है। दरअसल चुनाव आयोग ने कल बैठक बुलाई थी और आज लगातार दूसरे दिन भी यह बैठक जारी है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक की जा रही है। निजी होटल में चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई है। सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद है और चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में मंथन हो रहा है। साथ ही बता दें आपको, आईजी, डीआईजी समेत एसपी भी इस बैठक में मौजूद है और तमाम पहलुओं को लेकर और विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। निजी होटल में चुनाव आयोग ने यह अहम बैठक बुलाई है और इस दौरान सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है। आईजी, डीआईजी समेत एसपी भी इस बैठक में मौजूद है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़ गए। सूरज, चुनाव आयोग की बैठक का आज दूसरा दिन है। कल भी बैठक हुई, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई और आज भी दूसरे दिन भी बैठक जारी है, क्या कुछ मंथन हो रहा है? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की 13 सदस्य टीम फिलहाल अभी झारखंड में है और झारखंड में लगातार आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जहां तक कल की बात करें नैना, तो कल विभिन्न पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं उनके साथ बैठक हुई और बैठक में चुनाव आयोग ने उनसे सब बारीकी से हर पहलुओं पर उन्होंने बात करी और कई लोगों ने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं चुनाव आयोग को। जैसे कांग्रेस का कहना है कि एक चरण में ही चुनाव हो, 15 नवंबर के बाद चुनाव की घोषणा की तारीख घोषित की जाए। इसके अलावा राजद ने कहा मतदाताओं को मतदान के लिए संसाधन उपलब्ध कराएं। आसू भी ने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हो झारखंड में। तो कई लोगों ने कल अपनी अपनी राय दी। विभिन्न पार्टियों के जो प्रमुख नेता थे उन्होंने चुनाव आयोग के जो आयुक्त है राजीव कुमार के सामने अपने अपने राय रखे। तो आज चुनाव आयोग की बैठक का दूसरा दिन है। काफी महत्वपूर्ण बैठक आज हो रही है रांची के रेडिशन ब्लू में। आज झारखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ अगर हम बात करें तो राज्य के सभी आईजी, डीआईजी, प्रमंडलीय आयुक्त, डीसी, एसपी, एसएसपी, तमाम जो प्रशासनिक के जो बड़े अधिकारी है और जिले के जो चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं, चुनाव आयोग के जो मेंबर्स हैं, सभी को इस बैठक में बुलाए गए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव किस तरह से सुचारू रूप से झारखंड में हो सके, निष्पक्ष चुनाव हो सके, तमाम पहलुओं पर वो मंथन कर रहे हैं। क्योंकि झारखंड में ऐसे कई क्षेत्र हैं जो नक्सल बेल्ट में आते हैं, यानी नक्सलियों का क्षेत्र माना जाता है। तो ऐसे जगहों में किस तरह से प्रशासन मुस्तैदी के साथ चुनाव कराए ताकि लोग निर्भीक होकर चुनाव मतदान केंद्र तक पहुंच सके। तो इससे कई पहलुओं पर आज भी बात हो रही है। लगातार ये बैठकों का दौर जारी है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और आपने जैसा कि बताया कि तमाम पहलुओं को लेकर भी चर्चा की जा रही है और सभी दलों ने आयोग के सामने कल अपने सुझाव पेश किए हैं और इसमें बीजेपी ने जो है और राज्य की सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से सरकारी मशीनरी और ब्यूरोक्रेसी के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए इस पर ऐतिहासिक कदम उठाने की मांग की है। देखिए, हर पार्टी अपने अपने एंगल से और अपने अपने तरीके से अपनी बातों को चुनाव आयोग के समक्ष रखा है। जो उनके जो सचिव है पार्टी के जो नेता हैं वो सभी मौजूद है। हर लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। तो जहां तक झारखंड भाजपा की बात है तो उन्होंने भी साफ सुथरी और निष्पक्ष चुनाव कराने की उन्होंने भी अनुशंसा की है, उन्होंने भी अपनी बातें रखी है। तो ये कह सकते हैं कि कल की बैठक के बाद आज भी बैठक का दौर जारी है। संभवतः ये कयास लगाई जा रही है ना कि कुछ दिनों के बाद यानी दशहरा पूजा के आसपास या दशहरा पूजा के बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है। लेकिन जहां तक पार्टियों की बात है, जितने भी विपक्ष के पार्टी हैं, जितने भी इंडिया गठबंधन के पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि 15 नवंबर यानी झारखंड के स्थापना दिवस के बाद चुनाव की घोषणा हो। क्योंकि दिसंबर माह में हमेशा झारखंड में चुनाव होती है, विधानसभा चुनाव। तो ऐसी स्थिति में चुनाव समय पर ही हो, समय से पहले ना हो। इसलिए तमाम जो बातें हैं वो इंडिया गठबंधन के नेता जो अपने अपने पार्टी के दल के नेता है उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष रखा। लेकिन अब ये देखना कि आज की बैठक के बाद जब चुनाव आयोग दिल्ली रवाना होती है तो इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ठीक है सूरज, जैसे मैं आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। खबर बता दें आपको, बड़ी खबर रांची से आ रही है। चुनाव आयोग की बैठक का आज दूसरा दिन है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है। निजी होटल में चुनाव आयोग की बैठक जारी है। सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी बैठक में मौजूद है।
आईजी, डीआईजी समेत एसपी भी बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर रांची से आ रही है। चुनाव आयोग की बैठक का आज दूसरा दिन है। दरअसल चुनाव आयोग ने कल बैठक बुलाई थी और आज लगातार दूसरे दिन भी यह बैठक जारी है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक की जा रही है। निजी होटल में चुनाव आयोग ने बैठक बुलाई है। सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद है और चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में मंथन हो रहा है। साथ ही बता दें आपको, आईजी, डीआईजी समेत एसपी भी इस बैठक में मौजूद है और तमाम पहलुओं को लेकर और विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। निजी होटल में चुनाव आयोग ने यह अहम बैठक बुलाई है और इस दौरान सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है। आईजी, डीआईजी समेत एसपी भी इस बैठक में मौजूद है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़ गए। सूरज, चुनाव आयोग की बैठक का आज दूसरा दिन है। कल भी बैठक हुई, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई और आज भी दूसरे दिन भी बैठक जारी है, क्या कुछ मंथन हो रहा है? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की 13 सदस्य टीम फिलहाल अभी झारखंड में है और झारखंड में लगातार आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जहां तक कल की बात करें नैना, तो कल विभिन्न पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं उनके साथ बैठक हुई और बैठक में चुनाव आयोग ने उनसे सब बारीकी से हर पहलुओं पर उन्होंने बात करी और कई लोगों ने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं चुनाव आयोग को। जैसे कांग्रेस का कहना है कि एक चरण में ही चुनाव हो, 15 नवंबर के बाद चुनाव की घोषणा की तारीख घोषित की जाए। इसके अलावा राजद ने कहा मतदाताओं को मतदान के लिए संसाधन उपलब्ध कराएं। आसू भी ने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हो झारखंड में। तो कई लोगों ने कल अपनी अपनी राय दी। विभिन्न पार्टियों के जो प्रमुख नेता थे उन्होंने चुनाव आयोग के जो आयुक्त है राजीव कुमार के सामने अपने अपने राय रखे। तो आज चुनाव आयोग की बैठक का दूसरा दिन है। काफी महत्वपूर्ण बैठक आज हो रही है रांची के रेडिशन ब्लू में। आज झारखंड के मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ अगर हम बात करें तो राज्य के सभी आईजी, डीआईजी, प्रमंडलीय आयुक्त, डीसी, एसपी, एसएसपी, तमाम जो प्रशासनिक के जो बड़े अधिकारी है और जिले के जो चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं, चुनाव आयोग के जो मेंबर्स हैं, सभी को इस बैठक में बुलाए गए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव किस तरह से सुचारू रूप से झारखंड में हो सके, निष्पक्ष चुनाव हो सके, तमाम पहलुओं पर वो मंथन कर रहे हैं। क्योंकि झारखंड में ऐसे कई क्षेत्र हैं जो नक्सल बेल्ट में आते हैं, यानी नक्सलियों का क्षेत्र माना जाता है। तो ऐसे जगहों में किस तरह से प्रशासन मुस्तैदी के साथ चुनाव कराए ताकि लोग निर्भीक होकर चुनाव मतदान केंद्र तक पहुंच सके। तो ऐसे कई पहलुओं पर आज भी बात हो रही है। लगातार ये बैठकों का दौर जारी है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और आपने जैसा कि बताया कि तमाम पहलुओं को लेकर भी चर्चा की जा रही है और सभी दलों ने आयोग के सामने कल अपने सुझाव पेश किए हैं और इसमें बीजेपी ने जो है और राज्य की सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से सरकारी मशीनरी और ब्यूरोक्रेसी के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए इस पर ऐतिहासिक कदम उठाने की मांग की है। देखिए, हर पार्टी अपने अपने एंगल से और अपने अपने तरीके से अपनी बातों को चुनाव आयोग के समक्ष रखा है। जो उनके जो सचिव है पार्टी के जो नेता हैं वो सभी मौजूद है। हर लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। तो जहां तक झारखंड भाजपा की बात है तो उन्होंने भी साफ सुथरी और निष्पक्ष चुनाव कराने की उन्होंने भी अनुशंसा की है, उन्होंने भी अपनी बातें रखी है। तो ये कह सकते हैं कि कल की बैठक के बाद आज भी बैठक का दौर जारी है। संभवतः ये कयास लगाई जा रही है नैना कि कुछ दिनों के बाद यानी दशहरा पूजा के आसपास या दशहरा पूजा के बाद चुनाव की घोषणा हो सकती है। लेकिन जहां तक पार्टियों की बात है, जितने भी विपक्ष के पार्टी हैं, जितने भी इंडिया गठबंधन के पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि 15 नवंबर यानी झारखंड के स्थापना दिवस के बाद चुनाव की घोषणा हो। क्योंकि दिसंबर माह में हमेशा झारखंड में चुनाव होती है, विधानसभा चुनाव। तो ऐसी स्थिति में चुनाव समय पर ही हो, समय से पहले ना हो। इसलिए तमाम जो बातें हैं वो इंडिया गठबंधन के नेता जो अपने अपने पार्टी के दल के नेता है उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष रखा है। लेकिन अब ये देखना कि आज की बैठक के बाद जब चुनाव आयोग दिल्ली रवाना होती है तो इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ठीक है सूरज, जैसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। बने